अल्केन के बारे में, उसका क्या पढ़ा था, अल्कीन, और तीसरा क्या पढ़ा था, अल्काइन। एक चौथा ग्रुप है कौन सा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ऐसे अल्केन होता है ना, जब हम अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दे तो ग्रुप कौन सा बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH4, ठीक है। तो CH4 में इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे इसका होता है, ठीक है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन, ये चारों के चारों हाइड्रोजन क्या रिप्लेसेबल है, क्या है, रिप्लेसेबल है। और इन हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम्स। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रो एटम्स। अगर मान लो इसमें से एक बॉन्ड को हटा दें, यहाँ से एक H को हटा दे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड में एक बॉन्ड खाली जाएगा और ये बन जाएगा CH3। इसका एक बॉन्ड क्या है, खाली है, मतलब यहाँ से H हट गया है ना, तो ये बॉन्ड क्या जाएगा, फ्री हो जाएगा, नहीं। और ये H और H मिलकर क्या बन जाएगा, CH3, नहीं, यह बॉन्ड क्या हो गया, खाली, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप। और ये ऐसे कहलाता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या होता है हमारा, साइड चेन और या सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम तो वैसे ही हम लिखेंगे। कार्बन की संख्या कितना यहाँ पे है, एक है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ। वर्ड रूट क्या इसका जाएगा, मेथ, ओके। अब है सफिक्स क्या जुड़ेगा, तो हमने ग्रुप का नाम क्या बताया, अल्काइल, तो लास्ट का वर्ड उठा लो, क्या है, वाइल, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्रुप है जो हमारा अल्केन से बनता है। कैसे बनता है, अल्केन से। जब अल्केन में से एक H को हटा दो, कितना H को, एक H को हटा दोगे तो ग्रुप कौन सा बनेगा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, CnH2n+1। सफिक्स क्या है इसका है, वाइल है। और बाकी जो हम लोग फॉलो करते हैं वर्ड रूट को, कार्बन संख्या जितना होगा वो वर्ड रूट उस पर हम नाम लिख के वाइल को जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मान लो एक लेते हैं C2H5, C2H5, तो ये बॉन्ड देखो इसका खाली है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, एक H रिमूव्ड है, एक H क्या है, रिमूव्ड है। तो यहाँ पे इसका कंपाउंड, इसका बन जाए स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, बोलो, सब पे डाल दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो अगर देखा यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 2, तो हमने लिखा C2, और टोटल H कितने हैं, 5 है, तो H कितना लिखा है, H5, और ये एक बॉन्ड खाली है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के वर्ड रूट, एक। और ग्रुप कौन सा, ग्रुप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप से, तो वाइल जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारा इथाइल। समझ गए। तो अल्केन ग्रुप में से क्या करना है, हमें एक H को रिमूव कर देना है, तो हमारा ग्रुप कौन सा बनेगा, अल्काइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, फॉर एग्जांपल अब हम बात करें प्रोपेन की बात करें, तो प्रोपेन का क्या होता है, उसका फॉर्मूला C2 प्रोपेन C3H8, C3H8। अगर हम बात करें प्रोपेन की बात करें तो C3H8 होता है। इसमें से कितना हटाना है, एक हटाना, तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड खाली, C3H7। क्या बन जाएगा, 7। तो देखो ये अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप हमने क्या किया, एक H को हमने हटा दिया, तो यह ग्रुप अब क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप, और इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। नाम क्या बनेगा, प्रोपाइल। तो बात सबको समझ में आ गया। ये हमारा होता क्या है, ये हमारा एक तरह के साइड चेन है, क्या है, साइड चेन, या इससे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि साइड चेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है। इतना बात समझ में आ गया कि अल्काइल ग्रुप क्या है। आज का आपका टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, हमने डिफाइन लिखा है, ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला एंड ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, फर्स्ट एग्जांपल है अल्केन का। देखो अल्केन का फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा बताओ, अल्केन ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड CH4 हो जाएगा, होगा। इसका इस ग्रुप का सेकंड कंपाउंड C2H6, थर्ड कंपाउंड C3H8, इसका नेक्स्ट कंपाउंड C4H10, H10, और एक ही लेते हैं C5H12।
ये सबको समझ में आया? कैसे निकाला हमने? फर्स्ट कार्बन कंपाउंड क्या होगा अल्केन का? CH4 होगा, सेकेंड C2H6, थर्ड C3H8, फोर्थ 4H10 और 5। अब ध्यान से देखो होमोलोगस सीरीज होता है क्या? देखिए डिफाइन देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो डिफाइन। कह रहा है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड का ग्रुप है, ठीक है। कह रहा है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, मतलब अगर इन सब का देखा जाए तो जनरल फार्मूला इन सब का क्या है? CnH2n+2। तो इन सब का जनरल फार्मूला क्या है हमारा? CnH2n+2। क्या सभी इस फार्मूला से बिलोंग कर रहेगा? ठीक है। तो कह रहा है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला एंड इच, क्या प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो कह रहा है इच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, डिफर बाय CH2 ग्रुप, मतलब कि प्रत्येक दो सक्सेसिव मेंबर का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? तो CH2 का है। कितने का है? CH2 का। ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? पहला 1 है और दूसरे में कार्बन कितना है? 2 है। तो कितने का कार्बन का डिफरेंस हो गया? 1 कार्बन हुआ। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 6 में 4 डाल लो 2। सिमिलरली फिर देखो इसमें चेक कीजिए, इन दोनों में चेक कीजिए तो कितना है बताओ। यहाँ पे कार्बन कितना है? C2 है, यहाँ कार्बन कितना है? तो कितने का डिफरेंस आया? 1 कार्बन का डिफरेंस आया। और H का डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो CH2। फिर देखो इस मेंबर में देखो तो सक्सेसिव मेंबर के बीच में C4 है, C3 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 कार्बन का आ रहा है। और H का भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इसका भी डिफरेंस कितने का आएगा? सेम ही आएगा। अगर इस तरह हम लोग 10 कार्बन तक निकाले, 10 ग्रुप तक निकाला जाए तो सभी का डिफरेंस कितना आएगा? CH2। लेकिन ध्यान रखना जो डिफरेंस है वो क्या है? सक्सेसिव मेंबर्स का। किसका है? सक्सेसिव मतलब क्रमबद्ध या कॉन्जुगेटिव मेंबर्स, क्या इसको बोलेंगे? कॉन्जुगेटिव, मतलब क्रमबद्ध, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो आपको समझ में आ गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसमें सभी का जनरल फार्मूला क्या हो? सेम हो, और प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर्स का अंतर कितने का हो? CH2 ग्रुप का हो। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गया? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? Group of compounds having the same general फार्मूला एंड इच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अभी हमने लिया अल्केन ग्रुप का लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं अल्काइन का। किसका लेते हैं? अल्कीन का लेते हैं, ठीक है। अब बताओ अल्कीन का पहला कंपाउंड क्या बनेगा? C2H4। क्या बनेगा? ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। तो फर्स्ट कंपाउंड हमने क्या बताया था? 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। कितने कार्बन से? 2 तो C2 डालो, इसका जस्ट क्या होगा? डबल ना, तो H4 होगा। फिर नेक्स्ट बताओ C3H6, फिर नेक्स्ट C5H10, ठीक है। चलो ऐसे में आगे बढ़ सकते हैं, फिलहाल हम बस समझ रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है। और देखो इन सभी का जनरल फार्मूला क्या सेम है? क्या सेम है? और देखो क्या इनका डिफरेंस कितने का था बताओ तो? C2 या C3 है, डिफरेंस कितना है? CH6 में से H4 गया तो कितना? CH2। देखो इस ग्रुप का भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का ही आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने का आएगा? CH2 आएगा। और इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? CH2 आएगा। चलिए एक और ग्रुप लेते हैं। एक और ग्रुप कौन सा हमारा है? कौन सा ग्रुप है? अल्काइन, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है। सॉरी YNE है ना होता अल्काइन का। अल्काइन इसमें लिखा होता है ALKYNE। अब बताओ इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या आ जाएगा? C2H2 होगा। C2H2 क्यों? कार्बन संख्या हम कितना लेंगे? 2 लेंगे। 2 2 जा 4, 4 - 2 कितना जाएगा? 2। उसका नेक्स्ट बताओ C3। देखो ध्यान सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में सभी का डिफरेंस कितने का आ रहा है? सुनो, सभी का डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का आ रहा है। तो इसमें अगर हम CH2 जोड़ दो तो देखो CH2, तो C2 में से एक C जोड़ो, C3, और H2 जोड़ना है तो 2 और 2 कितना जाएगा? 4। सिंपल। अगर आपको कंपाउंड कोई फाइंड करना हो, नहीं नेक्स्ट कंपाउंड अगर एक ही ग्रुप का हो और नेक्स्ट कंपाउंड फाइंड करना हो तो इसमें CH2 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? तो बताओ कितना बन जाएगा?
C4H6, फिर इसमें CH2 जोड़ दो, C5H8, H8 नहीं है। अगर नेक्स्ट फाइंड करना है तो बताओ, C6H10, C6H10, नेक्स्ट फाइंड करना है तो C7H12, H12। समझ में आया? मतलब हमको अगर आपसे क्वेश्चन में कैसा पूछेगा तो समझ गए पहली बात, पहले हम इस पर पहले समझ लेते हैं। तो समझ गए कि अल्केन चाहे अल्काइन हो चाहे अल्कीन हो चाहे हमारा अल्काइन हो, इन सभी ग्रुप के कंपाउंड्स क्या होते हैं, सभी का जनरल फॉर्मूला सेम होता है और प्रत्येक मेंबर का डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो ये भी होमोलोगस सीरीज का है, अल्केन के सभी मेंबर्स, इस तरह अल्कीन के सभी मेंबर्स और अल्काइन के सभी मेंबर्स किससे बिलोंग करते हैं, होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। समझ में आया बात? चलिए अब एग्जाम में किस तरह से पूछेगा इस टॉपिक के ऊपर, मान दे देगा C3H6, ठीक है, राइट द टू होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस कंपाउंड। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, C4H8 और नेक्स्ट कंपाउंड C5H10। केवल हमको ध्यान रखना, आपको ये भी आइडेंटिफाई नहीं करना है ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। आपको पता है कि प्रत्येक ग्रुप में डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। अगर हमको इसका नेक्स्ट कंपाउंड फाइंड करना है तो इस कंपाउंड में कितना ऐड करना होगा, CH2 ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, तो CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे C3 है, एक काम को ऐड करो तो C4 और 6 है तो दो इसमें जोड़ दो तो CH8। फिर इसमें फिर से क्या करना होगा, CH2 को फिर से ऐड करो तो C4 से C5 और H10 से H8 से H10। अगर उन्हें इसका भी फाइंड करना हो तो C6H12। समझ गए? मान लो एक और हम पूछ लेते हैं, मान लिखा हुआ है C2H2, C2 इसके दो होमोलोगस सीरीज लिखे तो क्या बन जाएगा बताओ, 4 और C4, तो केवल ऐड कितना करना है, CH2 ऐड करना है। तो बताओ C3H4 नेक्स्ट C4H6। क्या आप लोग लिख लोगे अब? चलिए अब हम लोग जानते हैं, लिखेगा प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है और प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर के डिफरेंस कितने का आता है, CH2 का आता है। तो वहीं से हमारा तीन प्रॉपर्टी दिख रहा है साफ साफ। फर्स्ट हमने लिख दिया कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप के सभी कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, हैविंग द सेम जनरल फॉर्मूला। अभी जस्ट आपने देखा एग्जाम्पल अल्केन का, तो अल्केन का सभी ग्रुप के कंपाउंड, उस ग्रुप के सभी कंपाउंड्स, वो ग्रुप के सभी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या था, सेम था। जैसे अल्कीन उस सभी ग्रुप के कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या था, सेम था। ठीक इसी तरह अल्काइन के उस ग्रुप के सभी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या था, सेम था। तो पहला प्रॉपर्टी यही हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी ये था, आपने देखा था कि प्रत्येक ग्रुप में सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा था, CH2 का आ रहा था। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि इस सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। क्लियर है? ठीक है, तो इधर प्रॉपर्टी आपको याद ही हो गया। थर्ड देखो, थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पहले क्लियर कर देते हैं। तो लिखा होगा डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेज, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इस एग्जांपल में CH4 और C2H6। अगर इसका बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, कार्बन होता है 12 और 4, तो 12 4 16। ठीक है, और इसका बात करें तो इसका कितना जाएगा 12 2 24, 24 प्लस 6 कितना जाएगा 30। तो यहाँ 30 है, इसका मास कितना मास है 16 है, तो इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है 14 का आ रहा है। तो प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर मास का, वो कितना होगा 14U होगा। कितना होगा 14U। तो ये लिखा हुआ है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द टू एडजेसेंट होमोलोगस, टू एडजेसेंट होमोलोगस इज कितना 14U। तो 3 पॉइंट समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि एक ग्रुप के सभी कंपाउंड्स, एक ग्रुप के सभी कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया कि प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर का अंतर कितने का आएगा, CH2 का आएगा। और थर्ड हमने बताया कि प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर के डिफरेंस, प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 14U। याद रहेगा? फिर से रिकैप देगा, समझ आ गया। फर्स्ट हमने क्या बताया कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सेम जनरल फार्मूला एंड इच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। और थर्ड हमने बताया द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। दोनों पॉइंट क्लियर? चलिए अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अब देखो, अगर उनका जनरल फार्मूला सेम है, मतलब वो एक ही ग्रुप के सभी कंपाउंड्स हैं और एक ग्रुप का सभी कंपाउंड्स है, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वो भी सेम होगा।
एक ही ग्रुप का ना, जैसे अल्केन, तो अल्केन का जो प्रॉपर्टी होगा उन सभी कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो यहाँ लिखा हुआ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ए, जैसे मान लो अल्केन, तो अल्केन में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होगा क्योंकि सभी अल्केन का है, सभी क्या है, अल्केन का। मान लो सभी अल्कीन का होगा तो उसके सभी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएगा, सेम आएगा। और अल्काइन का तो उससे सभी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो 5वां पॉइंट यही बात को बता रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा क्योंकि इनका जनरल मॉलिक्यूलर क्या है, सेम है, और सभी एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। लेकिन देखो इनका मॉलिक्यूलर मास अलग है और इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है, इसका कितना है, 30 है। तो इनमें एक चेंज तो आया ना, एक फिजिकल चेंज आएगा, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहेंगे इसको, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज आएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है, अलग है। अलग क्या है, मॉलिक्यूलर मास अलग है, तो इसलिए फिजिकल चेंज भी क्या हो, इसका अलग आएगा। और साथ ही साथ इनमें इनके मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा, इसका कम है, इसका क्या है, ज़्यादा है। तो लिखा हुआ देखो, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बदलाव दिखेगा और विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। फिर बात ध्यान सुनो, हमने बताया कि होमोलोगस सीरीज में जो है उसके 5 प्रॉपर्टी हमने बताया। कितने प्रॉपर्टी बताया, 5। तो फर्स्ट हमने बताया कि एक ग्रुप के सभी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल में अल्केन, तो अल्केन जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका सभी जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम होता है। मान लो अल्कीन है तो उसके ग्रुप के सभी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। फिर हमने बताया सेकंड पॉइंट कि प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस है वो कितने का आता है, 6:2 का आता है। थर्ड पॉइंट हमने बताया कि जो प्रत्येक सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 14। क्योंकि 14 कैसे आया, तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6:2 का आ रहा है। इसको जोड़ो, कार्बन कितना आता है, 12, 12 + 2 कितना आ जाएगा, 14। इससे डिफरेंस कितने का आएगा, 14 यू ही आएगा, ठीक है। चलो, और चौथा पॉइंट हमने क्या बताया कि एक ग्रुप के सभी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। और अंतिम पॉइंट हमने बताया कि उनका ग्रेजुअल चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, और मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग है। तो आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है।